गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी का आपके अध्ययन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के। तो आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर के आ जाइए। हम लोग डिस्कस करते हैं एक सेट लेकर के यूपीएसआई का। जल्दी से आ जाइए सारे लोग। तो चलिए देखिए, अब आप तैयारी बना लीजिए। जहां भी हैं आप लोग इलाहाबाद आ जाइए। आपका ऑफलाइन भी जल्द ही खुलने वाला है। सारे बच्चे एकदम रेडी रहें। हम लोग एकदम तैयार हैं। बस जैसे ही आदेश आता है, ये प्रोबेबल 1 जुलाई तक खुल जाएगा। तो आप लोग आ जाइए, एकदम सारी चीज़ें रेडी हैं। बढ़िया से पढ़ा जाए, जबरदस्त तरीके से, है ना। आइए चलिए, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी कूट भाषा में STEPS को UNVRU लिखा गया है, उसी भाषा में MONTH को कैसे लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी कोडिंग है। सारे बच्चे आंसर करेंगे। एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। सारे बच्चे आंसर करें। फास्ट डू इट। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि STEPS इसकी जो कोडिंग है वो है UNVRU। ये इसकी कोडिंग है। अब देखिए इसमें किया क्या है कोडिंग करते समय। जो सबसे पहले लिखा हुआ S को लास्ट में कर दिया 2 बढ़ा करके 19, 2 21, ठीक है। फिर जो T है, T से कर दिया R, -2 कर दिया है। फिर जो आपका E है, E के अपोजिट कर दिया, क्या होगा, V होगा। E के अपोजिट में क्या होता है, इवनिंग होता है। फिर ये आपका लिखा है 14 और ये लिखा है 16। फिर 16 में से -2 कर लिया है, 14 हो गया। 19 लिखा हुआ है और ये लिखा है 21। तो 19 और 2 कितना, 21, मतलब +2 किया होगा। तो आप ध्यान देंगे किया क्या है, ये इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, बाकी दोनों को माइनस किया, बीच वाले को अपोजिट कर दिया। तो वही काम आप मंथ में कर दीजिए। लिखा हुआ है MONTH, मंथ। तो सबसे पहले आप इनको क्रॉस करोगे और दोनों साइड ये +2 किया हुआ है। तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। इधर 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन देख लीजिए, JO किसी में है, 2 में। फिर लास्ट वाले का अपोजिट, N के अपोजिट में M। फिर इसमें -2 किया हुआ है तो -2 कर दीजिए। 20 में -2 कर देंगे 18 और 15 में -2 कर देंगे 13। यानी आपका जो आंसर बनने वाला है वो JRMMO, ऑप्शन नंबर सेकंड B, JRMMO। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर। सेशन को लास्ट तक देखिएगा। जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट मिलेगा। लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, आज का सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन सारे बच्चे आंसर करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये ऑप्शन पास लिखा है इसका, ये यहाँ पर है, और ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। क्वेश्चन ये कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको वो ऑप्शन पहचानना है जो 3 से अलग होगा। 3 किसी न किसी एक रूल से समान होंगे। आइए चेक करते हैं। देखिए इसमें दोनों साइड एरो बना हुआ है, दोनों साइड एरो बना हुआ, सब में बना हुआ, ठीक है। ये एरो ऐसे, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ। फिर देखता हूँ इनके जो रोटेशन होने का तरीका है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, फिर यहाँ पर आ गया, यानी कि ये इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, ठीक। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री मुड़ रहा है। फिर अब यहाँ से फिर ये
इधर, यानी कि इसका जो रोटेशन है वो 90 डिग्री सब में मुड़ा हुआ है, रोटेशन सबकी सही है। अब देखते हैं इसके बीच में जो ये चीजें हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें इसके बीच में जो स्क्वायर टाइप का शेप बना हुआ है ये 4 है, बाकी सब में 3 है। ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सारे लोग आंसर करें। एकदम सिंपल सा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें। फास्ट फास्ट डू इट, आंसर करें फटाफट, जल्दी करें सभी बच्चे। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति कराटे का अभ्यास कर रहा है। जैसे ही सुबह की बात कर रहा है आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि आपका ईस्ट है वो इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा। तब आपकी जो डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएंगी, 4 डायरेक्शन हो जाएंगी। और सुबह का मतलब ईस्ट, यहाँ इसी की बात हो रही है सुबह का मतलब। तो कह रहा है एक सुबह एक व्यक्ति कराटे का अभ्यास कर रहा है, वह शीर्षासन की मुद्रा है। शीर्षासन का मतलब समझते हैं? शीर्षासन का मतलब वो उसका जो पैर है वो ऊपर है और सिर नीचे है, उल्टा खड़ा हुआ, जिसको आप बोलते हो सिर के बल खड़ा। उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो दायां हाथ किस दिशा में होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ दूसरा करके। यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए कि आप है, ठीक है, ये आप है और ये आपका राइट हैंड है। कौन सा है? राइट हैंड है। और ये राइट हैंड तब है जब आप सामने की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? सामने की ओर, मतलब इस तरफ देख रहे हैं, तब आपका ये राइट हैंड है। जब आपको पलट दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जब आपको पलट दिया जाए, आपका पैर ऊपर कर दे और सिर नीचे कर दें, तो इस हाथ से कोई लेना देना नहीं होगा। ये हाथ जहां है वहीं रहेगा। बात को समझिएगा ध्यान से। अगर इनका जो सिर है वो नीचे कर दिया जाए और ये इनका पैर ऊपर कर दिया जाए ऐसे, इनका ये राइट हैंड इधर रहेगा, लेफ्ट हैंड इधर रहेगा। ये जो राइट हैंड था जहां था वहीं पर। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति कराटे का अभ्यास कर रहा है, शीर्षासन की मुद्रा है, तो उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। अगर उस व्यक्ति का जो फेस है वो पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि वो जो व्यक्ति है इस डायरेक्शन में खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे पूर्व दिशा है तो मैं इधर देख रहा हूँ, तो मेरा पूर्व इधर होगा। तो कह रहा है उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो ध्यान दीजिए, उसका जो दायां हाथ है वो इधर है। अगर मैं पूर्व दिशा इधर है, पूर्व में देख रहा हूँ, मेरा दायां हाथ इधर होगा। अगर मैं सिर के बल खड़े हो जाऊंगा, उल्टे हो जाऊंगा, तब भी मेरा दायां हाथ यही है। तो कहने का मतलब ये कौन सी दिशा हो रही है? अगर मेरा फेस इधर है तो दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर बी। बात को समझ गए? चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे माँ की इकलौती बेटी है। ध्यान दीजिएगा, सुरेश कहता है, जिस व्यक्ति से कहा जाता है फिगर वहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुरेश कह रहा है, क्या कहता है कि वह मेरे भाई की, सुरेश का जो ये सुरेश है ये इसका भाई हो जाएगा, वह मेरे भाई की माँ, ये भाई की माँ हो जाएगी, भाई की माँ, भाई है भाई की माँ, भाई की माँ की इकलौती बेटी है। इसकी इकलौती बेटी मतलब इनकी बहन। उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है? तो महिला ये है, सुरेश ये है। महिला का, तो महिला के बारे में बताना है, सुरेश से ये इनकी बहन, ये इनके भाई, भाई की बहन, बहन। अगले सेशन की तरफ चलते हैं। आपका अगला सेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? प्यारे बच्चों बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क क्या लेगा? तो सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, छोटा सा। सभी लोग आंसर करें।
चलिए देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है अल्टरनेट है। 10 में 5 जोड़ लीजिए 15, 15 में 7 जोड़ लीजिए 22, फिर ये वाला छोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना 5 7 9 जोड़ देंगे आपको, आपका आंसर हो जाएगा 9 कितना 32 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बता रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क कोई नहीं मिला। अब देखिए 14 से 33, 14 दूना 28, 28 और कितना 28 और 33 5, फिर ये 33 से अब यहाँ जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क होगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 33 दूना 66, ठीक। अब ये 5 जोड़ा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कुछ बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसमें 5 ही जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा या 4 जुड़ेगा, वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में देखिए जैसे हमारे 66 और यहाँ 60 है, तो यहाँ 5 जुड़ा है, अगर यहाँ 70 भी 4 जोड़ देता हूँ ये, तो 33 गुना 66 और 4 कितना हो जाएगा 70, यानी कि गुणे 2 + 5 गुणे 2 + 4 फिर गुणे 2 + 3, ये सीरीज चलेगी। तो आपका आंसर क्या आने वाला है 70 आने वाला है। गुणे 2 + 4 का मतलब हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए बच्चों आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। सारे बच्चे बताएं। 4 ऑप्शन दिया गया है, घड़ी लिखा हुआ है, पायल लिखा हुआ, अंगूठी लिखा, चूड़ी लिखा। सभी लोग आंसर करें। देखिए जो घड़ी है ये हाथ में पहनी जाती है, ठीक है, रिस्ट वॉच। जो अंगीठी है ये भी फिंगर यानी कि हाथ में ही पहनी जाती है, चूड़ी भी हाथ में पहनी जाती है, और पायल जो है पैर में पहना जाता है, इसलिए पायल अलग होगा। सबसे अलग क्या है पायल। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन बच्चा आंसर देता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखता हूं कौन सा बच्चा करता है। सभी लोग आंसर करें फास्ट फास्ट, देखता हूं कौन सा बच्चा आंसर दे पाता है। सभी लोग आंसर करें। आप लोग यार इस सेशन को शेयर नहीं करते हैं अपने मित्रों के बीच में, मजा नहीं आ रहा है। जल्दी से सारे लोग लाइक करिए पहले और शेयर कर दीजिए, ठीक है। इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए और आप लोग शेयर नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि डी एक पुस्तकालय है, तो ये आपका हो गया डी, ठीक है। कह रहा डी एक पुस्तकालय है जो शहर सी के पूरब में है, ये सी के पूरब में, सी के पूरब में 6 किमी की दूरी पर है, तो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर कह रहा है ए एक महाविद्यालय है जो शहर सी के दक्षिण में है। ए एक महाविद्यालय है जो सी के दक्षिण में है, सी का दक्षिण इधर होगा, ये एक महाविद्यालय है 6 किलोमीटर की दूरी पर। जो पुस्तकालय ई के दक्षिण में है, पुस्तकालय ई के दक्षिण में है, सी की बात किया है, ई के दक्षिण में है 6 किलोमीटर की दूरी पर। पुस्तकालय ई डी के उत्तर पश्चिम में है, पुस्तकालय जो ई है डी के उत्तर इधर होगा, पश्चिम इधर, उत्तर पश्चिम, सही है, उत्तर पश्चिम में है। तो बताएं कि ए के संदर्भ में ई किस दिशा में है। ए के संदर्भ में ई, यहां से बताना है ई किस दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप लोग इसको नहीं सेट कर पा रहे होंगे ई कहाँ होगा। ये जो शब्द बोला है वो सी के लिए बोला है, ए के लिए, तो वो सी के लिए ही बोला था। आगे जाकर के देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि ई डी के उत्तर पश्चिम में है, ई है डी के उत्तर पश्चिम में। चलिए अगले सेशन तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, सिंपल वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एसआई के हैं, सारे बच्चे आंसर करें फास्ट फास्ट। और ऐसा नहीं है एसएससी या पुलिस या आप रेलवे या पेट या लेखपाल अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके काम का नहीं है, केवल दरोगा के ही काम की चीज है, ऐसा नहीं होता।
सबके काम का है, बस दरोगा में ये क्वेश्चन आए हैं इसलिए इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस ये हर जगह आते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दरोगा में ही पूछे गए हैं। आप पलट करके देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी एसएससी में पूछा गया, ये सब तो एसएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के सापेक्ष अक्षरों का चयन करें तो पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ये आया है वैसे आपको ये सेट करना है। तो आइए देख लेते हैं, ये 3 लिखा हुआ है, 3 से 8, ठीक है, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 और कितना 2 8, फिर 4 दूना 8 और 3 11, ये 4 लिखा है, डी का मतलब 4, 2 का गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 और 3 11, फिर ये 5 लिखा हुआ है, 5 5 दूना 10 और 5 कितना 15, क्लियर। 2 का गुणा प्लस 2, 2 का गुणा प्लस 3, 2 का गुणा प्लस 5, 2 3 5 जोड़ा गया है। तो इसमें वही काम कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। जब आप 2 का गुणा करोगे और प्लस में कितना करोगे 2, पहले में 2 किया था, तो 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 में 2 का गुणा कर दो, 8 दूना 16 और जोड़ दीजिए कितना 3, 8 दूना 16 और 3 कितना 19, 19 का मतलब S। फिर 9 में 2 का गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18, 18 और 3 कितना 21, PSU PS 5 होगा। तो ये कितना 9 दूना 18, 5 कितना 23 PSW। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है, 2 3 5 जोड़ा गया है, 2 3 5, यहाँ पर आपका 9 दूना 18, 5 23 PSW, ऑप्शन नंबर ए। फिर से कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, सारे बच्चे आंसर करें, सिंपल वाला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें, फास्ट फास्ट आंसर करिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है स्मार्ट, ठीक है, तो यहाँ लिखा हूँ SMART, फिर यहाँ पर लिखा गया है ये S लिखा हुआ है, S का मतलब होता है 19, माइनस अगर 2 कर लें तो हो जाएगा 17 के Q, फिर 13 लिखा है, माइनस में अगर हम कितना कर लें 2, 11 2 13, फिर ये आपका लिखा हुआ है A से लिखा C प्लस 2 कर दिया, फिर 18 माइनस 2 16, फिर 20 माइनस 2, यानी सब में माइनस 2 किया है, केवल एक में इसी बीच वाले में प्लस किया हुआ है। वही काम आप यहाँ कर दो, तो S लिखा हुआ है SCOPE, इसमें आप करोगे -2, जैसे ही -2 करोगे आपका हो जाएगा कितना 17, फिर -2 करोगे हो जाएगा 1, फिर +2 करोगे, देखिए बीच वाले में +2 करना है, तो 15 तो 17 का मतलब Q, फिर -2 करोगे, -2 करोगे 16 में 2 का कितना 13, कितना 14 N, फिर ये -2 करोगे, 5 में 2 C, QAQNC, QAQNC ऑप्शन नंबर बी, QAQNC ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग के 2 लेटर में -2 किया है और बीच वाले में प्लस किया है, लास्ट वाले में भी -2 किया है, वही आप भी करोगे, लास्ट के 2 में -2 करो, स्टार्टिंग के 2 में -2 करो और बीच वाले में +2 करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन है जिसके बाद 2 पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड है, आपको कथन में सब कुछ को सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है, तय करना है कि उनमें कौन सा कथन में दी गई जानकारी का किसी भी संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट देगा
और उसकी आर्गुमेंट देंगे, तर्क देंगे। आपको बताना है कि उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस आर्गुमेंट से लिखना। एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है। एक महंगा उपन्यास यदि अच्छा हो तब भी खरीदा जाता है। ज्यादातर किताबें महंगी होती हैं, ये लॉजिक कोई है। कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं। जाहिर सी बात है जब वो महंगे हैं। कह रहा कि कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं। यहाँ देखिए कह रहा था कि एक अच्छा उपन्यास, इसका मतलब खराब भी उपन्यास होता है ना। इसका मतलब कि बेहतर से भी बेहतर उपन्यास होते हैं। कह रहा कि एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जा सकता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ उपन्यास और उससे बेहतर होते हैं, यही सही होगा। ये इसका है अजम्पशन से, पूर्वानुमान, पूर्व धारणा। कह रहा कि ना पूर्वानुमान फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर नहीं थे, गलत है। केवल पूर्वानुमान सेकंड अंतर नहीं थे, गलत है। पूर्वानुमान फर्स्ट एंड सेकंड अंतर नहीं, गलत है। पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर नहीं, यही सही है। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक खत्म हो गया। आपके 10 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम लोग कल। आप सारे लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, तभी मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ कल। थैंक यू।